नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। फ्रेम में आपको जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। देखिए, तेजस्वी यादव इन दिनों एक्टिव हुए हैं बेशक, मगर पुराने नेताओं को छोड़ नहीं पा रहे हैं। देखिए, शिवचंद्र राम जो कभी नाराज हुए आरजेडी से, यूं कहें कि तेजस्वी यादव से नाराजगी जग जाहिर हुई उनकी, तेजस्वी यादव ने उन्हें मनाया और अब तेजस्वी यादव के साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। इससे इतर भी जो पहले तस्वीरें निकलकर सामने आई, उस तस्वीरों में तेजस्वी यादव के साथ जो लोग मौजूद हैं उन पर कई सवाल आरजेडी के ही कई नेता उठाते हुए दिखाई दिए हैं। देखिए, भाई बीरेंद्र का तो बयान आपको याद ही होगा, मगर आप देखिए बीते दिनों की तस्वीर। सर सासाराम गए थे तेजस्वी यादव, मगर तेजस्वी यादव के साथ कौन था? वही पुराने लोग। आप इसे कैसे देखते हैं सर? पुराने लोगों से बाहर नहीं निकल पा रहे तेजस्वी। देखिए, तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द एक कॉकस है बना हुआ। हाँ। वह कॉकस उनके आसपास आपको पहुंचने नहीं देगा, इतनी बात जान के रखिए। वो इतना मजबूत कॉकस है। आपने देखा कि जो तेजस्वी यादव के साथ में संजय यादव रहते थे, हाँ। वह तो दिल्ली चले गए। अभी लोकसभा चल रहा है, राज्यसभा चल रहा है, तो वहां पर हैं, तो इस लिहाज से आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि एक ऐसा मजबूत कॉकस, मजबूत पकड़ और जकड़ बनाए हुए है जो किसी को आपको वही आपको 3-4 चेहरे उनके आसपास दिखाई पड़ेंगे और वही रणनीति भी बनाते हैं, जिसी का नतीजा हुआ बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की तीसरे पैदान पर आप चले आए। तो जब तक आप जेनजी की बात हो रही है, युवाओं को जोड़ने की बात आ रही है, संगठन में बदलाव करने की बात आ रही है, ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल है, वह अनुभवी हैं, एक अनुभवी होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अनुभवी को आप हटा दीजिए, वह ठीक है, और जातीय समीकरण के लिहाज से भी ठीक है, सामने जदयू है, इस लिहाज से आपको ठीक है। लेकिन आपको युवाओं को लाना पड़ेगा और नए चेहरे को लाने की जरूरत है। नहीं लाइएगा तो वो फिर आपको जो बराबर हम कहते हैं कि परेशानी, तो वो परेशानी है। और सामने अब आपके प्रशांत किशोर भी दिखाई पड़ रहे हैं। वह भी देखिए किस तरीके से जेनजी को उन्होंने अपनाया। और इतनी ही बात नहीं, देखिए आपने देखा भी कि चुनाव का पैटर्न ही उन्होंने बदल दिया। बांकीपुर जैसे चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता था, मजबूत पकड़ मानी जाती थी, जकड़ मानी जाती थी, उसका ही बदल दिया। और देखिए, वो पैटर्न कहने का मतलब कि हर बूथ पर वो बूथ को आइडेंटिफाइड करके कि किस बूथ पर हमको, कहां पर भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन कहां है, वहां पर वो अपनी जकड़ को, अपनी पकड़ को मजबूत उस बूथ पर किया। और उसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी कहां चली गई, आरजेडी कहां चली गई, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। बड़ी पार्टी, विपक्ष की पार्टी राजद तीसरे पैदान पर चली गई। और देखिए, बैक टू बैक आपको दिखाई पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको मजबूत बनाना है। और कॉकस जो है आपके इर्द गिर्द जो मकड़जाल बनाए हुए, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपको परेशानी होगी आने वाले समय में, 2029 में या 2030 का जब चुनाव होगा, तब आपको दिखाई पड़ेगा। एक तरफ जहां पूरे देश भर में जेनजी ने एक उथल पुछल मचाया है, एक पॉजिटिव जो है वो वॉइस जो है वो जेनजी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है और हर लोग चाह रहा है कि जेनजी उनके साथ जुड़े। वहीं तेजस्वी यादव जेनजी को लेकर के उतना सीरियस नहीं दिख रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव की सोच वही हम कह रहे हैं कि उनको पकड़ जो उनके साथ में है उसको समझना पड़ेगा। वैसे लोग जो पुराने हैं, जो लोग उसी लाइन को समझते हैं कि MY मुस्लिम यादव को लेके हम चलेंगे तो हमारा 14% ये, 12% ये, इसको जोड़ देंगे तो मेरे पास 36% हो गया या जो भी हो गया। तो वो देखिए, आप उतने वोट से आप नहीं जीत पाइएगा, बराबर आप पिछड़ते जाइएगा। आपको समाज का हर वर्ग, हर तबका का वोट चाहिए, जो आपका लाइन और लेंथ, आपने कहा था कि सबकी पार्टी, सबको बना करके आप चले थे, तो वो आपको करना पड़ेगा। और देखिए, जो जेनजी की बात होती है, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव हैं, युवा हैं, जेनजी में वो आते हैं, लेकिन जेनजी से थोड़ा सा उम्र आगे पीछे 19-20 होगा। लेकिन आपको इतनी बात समझना पड़ेगा कि आपके सामने आप जब युवाओं की बात होती है, आप उससे या तो घबराते हैं या अपने साथ समेटने में, अपने साथ पाले में रखने में आपको परेशानी होती है। इतनी बात हम लोग देखते हैं। और देखिए, मुस्लिम समाज में भी कई चेहरे हैं आपको। मुस्लिम समाज, आप ठीक है MY करते हैं तो Y में आप तो खुद हो गए, लेकिन M में भी आपको कई ऐसे चेहरे हैं। और विशेष तौर पर दलित की बात करें, मुस्लिम में पासमानदा की बात करें, तो वो इजराइल मंसूरी हैं, पूर्व मंत्री हैं, आपके बड़े ही करीबी लोग हैं, तो उनको आप आगे बढ़ाइए। देखिए कि फिर पासमानदा आपके तरफ टर्न होगा, मुस्लिम में भी पासमानदा। तो ये सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद से देखिए, कई ऐसे चेहरे हैं हम जिनकी बात चर्चा करेंगे। कई MLC हैं, आपने तो पद से नवाज दिया है, लेकिन उनको सिर्फ पद पर ही है, MLC हैं, अब उनको थोड़ा सा एक्टिव करिए। ये नहीं कि
एयर ड्रॉपिंग हो, प्लेन से आए, चढ़े और चुनाव के समय आए, दिखाई पड़े, फिर लौट के चले जाएं। तो ऐसे पार्टी स्ट्रेंथन नहीं होगा, पार्टी संगठन मजबूत नहीं होगा। और फिर आपको जब पार्टी संगठन को मजबूत करना है तो यह आपको कुछ न कुछ इजराइल मंसूरी जैसे नेताओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब ठीक है, राजद अध्यक्ष हैं आपको प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी 2-3 को बनाइए। प्रदेश में जिस तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व में ने आपको लालू प्रसाद यादव राजद अध्यक्ष हैं, आपको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, तो दोनों पिता पुत्र, फिर आपको आरजेडी में क्या दिख रहा है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक कार्यकारी अध्यक्ष। तो आप कम से कम यहाँ प्रदेश में नेतृत्व में तो करिए ना कुछ। आप मंगनी लाल मंडल को बनाया है तो 2 आप उसमें यहाँ पर राष्ट्रीय माने जो प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारी बनाइए, एक मुस्लिम को दीजिए, एक दूसरे चेहरे को दीजिए, मुस्लिम में भी दलित को दीजिए आप। तो ये आपको मजबूती से दिखाई पड़ेगा कि आप जो है सो पूरे संगठन में आप किस तरीके से बदलाव कर रहे हैं। वोट भी चढ़ेगा, समाज भी बदलेगा, समाज भी सोचेगा नहीं तेजस्वी यादव लकीर के फकीर नहीं है, वो बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और समय के साथ बदलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समय के साथ बदलिएगा। और आपको बेहतर सीखने की जरूरत है। प्रशांत किशोर का लाइन और लेंथ ही उठा के देखिए ना, वो कैसे वो अब देखिए, हम लोग जैसे कहते हैं कि व्हाट्सएप का जमाना था, व्हाट्सएप पुराना हो गया, अब इंस्टाग्राम आ गया, तो फेसबुक, तो यह कई तरीके की बात है। तो वहां पर बदलाव हो रहा है तो आपको भी बदलना पड़ेगा, और नहीं तो आप पिछड़ते हुए चले जाइएगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही फंस के रह जाइएगा और उसी में आप जो सो टाइट फीस हो जाइएगा। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को अगर हम याद करें तो एक सर्वे की बात हो रही थी, और तेजस्वी यादव ने कई बार स्वयं ये बात कहा कि वो सर्वे करवा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, जो कार्यकर्ता पसीना बहाएगा, जो संगठन को मजबूत करेगा, बेशक वो उन्हें आगे करेंगे। मगर चुनाव में खैर जो तस्वीर निकल कर आई सबने देखा, जाहिर हुई, नाराजगी भी कई नेताओं की देखने को मिली। क्या वो सर्वे रिपोर्ट तेजस्वी यादव देखना नहीं चाहते, या सर्वे हुआ ही नहीं था? देखिए, सर्वे आप थोड़ा सा इसको डिकोड करिए, याद करिए उस समय जब चुनाव का कालखंड था, हम लोग कई जगह फीडबैक ले रहे थे कई सिटिंग एमएलए से, तो कहा जा रहा था कि वो सर्वे आने से पहले वो फोन कर देता था कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं। जब भैया जब तुम सर्वे जिस विधानसभा में कर रहे हो उसके सिटिंग एमएलए को कर दिए, तो तुमको सिर्फ खाने पीने का ही व्यवस्था चाहिए था, तो फिर तुम क्यों कर रहे हो? तो वो सर्वे का कोई मतलब नहीं है, वो सर्वे सिर्फ एक कहने के लिए आईवॉश भर था। वो सर्वे से आपको, अगर सर्वे इतना बेहतर हुआ होता तब तो ये नतीजा नहीं आता, 25 सीट पर आरजेडी नहीं सिमटती। तब तो उसको बेहतर करता, 100 होता, 25 होता, 75 होता, 80 होता, 85 होता, लेकिन 25 पर सिमट गया। ये कौन सा सर्वे है, कौन सर्वे वाला है? उसको तेजस्वी यादव को सामने खड़ा करके पूछना चाहिए था। नहीं हो तो मीडिया के सामने खड़ा करते कि देखिए भैया यही लोगों ने सर्वे किया था, ये नतीजा बताया, देखिए हम जहां पर ये सर्वे किया, देखिए वहां पर क्या आ रहा है। तो ये देखिए निश्चित रूप से यह आईवॉश है, यह कंप्लीट तेजस्वी यादव या खुद माने नहीं देख समझना चाह रहे हैं, या आप देखिए भाई तेजस्वी, सब बात हटा दीजिए, जब भी कुछ बड़ा इवेंट होता है या विधानमंडल का सत्र चलता है, तेजस्वी यादव एब्सेंट रहते हैं। ठीक जो है सो जब सत्र समाप्त होता है या समाप्त होने के कगार एक दिन पहले वो पहुंचते हैं, जब चुनाव होने का रहेगा तब वो एक दिन पहले पहुंचेंगे। तो ऐसे में संगठन या पार्टी कैसे चला पाएंगे, ये हम तो समझना चाहते हैं तेजस्वी यादव या फिर उनके इर्द गिर्द जो उनके बड़े शुभचिंतक कहे जाते हैं, जो उनके आसपास रहते हैं, वही बताएं। अब देखिए पार्टी के अंदर देखिए मृत्युंजय तिवारी जैसे प्रखर प्रवक्ता छोड़ के भाग गए, वो चले गए। आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि आपको आपको शक्ति यादव भाई वीरेंद्र के बीच में आमने सामने, और इस तरह तो भाई वीरेंद्र और शक्ति यादव तो एक आध आपको एग्जाम्पल दिखाई पड़ रहा है जो कि बड़ा जिगरा लेकर के सामने आकर के बोल रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं, ऑफ कैमरा बात करिएगा तो पार्टी के अंदर सब कहते हैं कुछ नहीं है, हम लोग भी टाइम पास कर रहे हैं। तो अब देखिए जब नेतृत्व से या पार्टी के आला कमान से जब नाराजगी कार्यकर्ताओं की होगी, कार्यकर्ता जो पार्टी का बैकबोन होता है उसको मजबूत करना है, वही नाराजगी है, वही अगर यदि आपकी बात से सहमति नहीं रखता है तो निश्चित रूप से पार्टी दिन प्रतिदिन कमजोर होगी। और लालू प्रसाद यादव ने बड़ी मेहनत, बड़ी कवायद करके पार्टी को खड़ा किया है। इस बात को तेजस्वी यादव हमको नहीं लगता है या महसूस कर रहे हैं। आप देखिए रोहिणी आचार्य का भी ट्वीट पढ़ के देखिए, जिस तरीके से आपको बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का नतीजा निकल के आया, देखिए रोहिणी आचार्य ने क्या ट्वीट किया था, उस ट्वीट को ही आप एक्सप्लोर करिए, उस ट्वीट को ही पढ़िए, क्या कुछ हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से आप, अच्छा पहले तो तेज प्रताप यादव थे, अब तो वह भी नहीं है, अब तो सिंगल हैंडेडली आप ही पार्टी को चला रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी अस्वस्थ हैं, वह भी इंटरफेयर नहीं करते, तो अब आपको चलाने में करने में कहाँ परेशानी होता है। और नहीं तो मीडिया से भी कम से कम आप एक दो ऐसे मीडिया को चुन लीजिए जिनसे आपको लगता है कि नहीं हमारे लाइन लेंथ में फिट करते हैं, उनसे ही बात करिए, उनसे ही फीडबैक लीजिए, वह भी आप करिए। कुछ तो देखिए कुछ करने के लिए बेहतर आपको कुछ करना पड़ेगा, और नहीं तो इस तरीके से आप करिएगा तो यह झोल झाल होगा और पार्टी के लिए और आरजेडी के लिए बेहतर नहीं होगा। इतनी बात तो हम लोग भी समझ रहे हैं।
अब तेजस्वी यादव कब तक इस चीज को समझेंगे, कैसे समझेंगे, यह तो तेजस्वी यादव ही बेहतर बता सकते हैं। सर, जो पुराने नेता हैं आखिर तेजस्वी यादव उनसे दूरी क्यों नहीं बना पा रहे, एक सवाल तो यह है। और साधु यादव का एक बयान आया था कुछ दिनों पहले ही, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव या तो ब्लैकमेल हो रहे हैं, कुछ तो बात है अंदर के में। तो क्या आपको भी यही लगता है कि कुछ बात है जो तेजस्वी यादव जो है वो अपने वो पुराने वाले जो कोर है टीम है उससे दूरी नहीं बना पा रहे? देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के जो कोर टीम है वो से दूरी बनाने की क्या जरूरी, क्या मजबूरी है, या तो तेजस्वी यादव ही बेहतर बता सकते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव, एक बात समझ लीजिए, अगर यदि थोड़ा सा भी उनको अगर यदि ये होता तो उससे वो दूरी बनाते। लेकिन अब आइए देखिए, साधु यादव निश्चित रूप से आरजेडी जब उस कालखंड में था उसकी मजबूती में लगे रहे। भले बाद के दिनों में क्या हुआ, कैसे हुआ, यह हम उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन इतनी बात समझ लीजिए, साधु यादव जो सलाह दे रहे हैं पार्टी के मजबूती के लिए, आरजेडी के मजबूती के लिए, वो निश्चित रूप से उनकी बात को अमल करना चाहिए। और तेजस्वी यादव को लोगों के बीच जाने की जरूरत है। लोगों के बीच जाएं, तभी आप देखिए, हम बार बार कहते हैं कि जब आप लोग के बीच में नहीं जाइएगा, अपनी पकड़ नहीं बनाइएगा, तो फिर निश्चित रूप से आपके लिए पार्टी की मजबूती के लिए है। और साधु यादव की बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि तेजस्वी यादव को जाना चाहिए। नहीं जाने से, आम आवाम के बीच में नहीं जाइएगा तो लोग आपको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? लोग कहेंगे कि देखिए यह तो आता ही नहीं है। तो ये इतनी बात तो समझ है। आप देखिए ना, आप हेलीकॉप्टर से लैंड करिए और सड़क मार्ग से जाइए, दोनों में आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ेगा। जब आप सड़क मार्ग से जाइएगा तो हर गांव, गली, चौक, चौराहा के लोगों से, आम आवाम से आप कनेक्ट हो पाइएगा, उसको आप भली भांति समझ जाइएगा, जनता के नब्ज को भी पकड़ पाइएगा, क्या टेम्परेचर चल रहा है वहाँ का, उस विधानसभा और लोकसभा का, यह भी समझ पाइएगा। तो निश्चित रूप से आपको सड़क मार्ग से और आम आवाम के बीच में चलने की आवश्यकता है। तेजस्वी यादव अगर यदि हमारी बात सुन रहे होंगे तो, नहीं तो फिर पार्टी नहीं बेहतर करेगी। और सामने प्रशांत किशोर एक नया समीकरण गढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक मजबूत जो MY समीकरण आपके पास में था, अब शिफ्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, प्रशांत किशोर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो अब ऐसे में, और वही पुराना जो कांग्रेस के कालखंड में था कि जो सो MY था, दलित था, तमाम तरह की बात होती थी, तो वही अब प्रशांत किशोर के तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है। यह लोगों में भरोसा भी जगा है कि नहीं, ये हम लोगों के साथ में है और यही नरेंद्र मोदी को पटखनी दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से जब जो नरेंद्र मोदी को पटखनी देगा, उसी वो एक बड़ा मजबूत विपक्ष की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। तो आपने सुना जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। देखिए, सटीक और माकूल जवाब यह है कि तेजस्वी यादव को अपने पुराने घेरे को तोड़ना होगा, जैन जी को समझना होगा और नए युग में नए राजनीतिक प्रवेश के साथ ही आगे बढ़ना होगा। सामने प्रशांत किशोर हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।